आमिर लियाकत को पैसे के लिए किसने कत्ल किया? करोड़ों रुपए कहां गए? सास का तहलका खेज इंकशाफ। मारूफ टीवी शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया टिकटॉकर दानिया मलिक की वालिदा की जानिब से सोशल मीडिया पर नए दावे और इंकशाफात किए गए हैं। टिकटॉकर दानिया मलिक आमिर लियाकत की मौत के बाद से सोशल मीडिया से दूर और इद्दत में हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम भी बंद है। दानिया मलिक की वालिदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुतादिद वीडियोस शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने आमिर लियाकत की पहली साबिका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल पर इल्जामात की बौछार कर दी है। दानिया मलिक की वालिदा सलमा ने दावा किया है कि आमिर लियाकत ने पीटीआई छोड़ दी थी। उन्हें इस्लामाबाद में 40 करोड़ रुपए मिले थे। ये पैसा कहां से आया था, किसने दिया था, ये तो उन्हें मालूम नहीं, मगर आमिर लियाकत ने 40 करोड़ रुपए वसूल किए थे। उनके किसी एक अकाउंट में 3 करोड़ अब भी मौजूद होंगे, बाकी पैसे घर में होंगे। दानिया की वालिदा के हाथ में एक पर्चा भी देखा जा सकता है। उनका कहना था कि उसमें आमिर लियाकत के मोबाइल की तफसीलात हैं। उन्होंने न सिर्फ इस पैसे की तस्वीरें ली थी, बल्कि लेन देन भी की थी। दानिया मलिक की वालिदा ने अपने वीडियो बयानात में अदालतों से मुतालबा किया है कि आमिर लियाकत के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाया जाए। फॉरेंसिक से सारा सच सामने आ जाए कि पैसा कहां गया और कहां आया। आमिर लियाकत को पैसों के लिए किसने कत्ल किया? सलमा ने अपने वीडियो बयानात में आमिर लियाकत की पहली साबिका अहलिया बुशरा पर इल्जाम लगाया है कि जब सारी दुनिया आमिर लियाकत को सता रही थी, उस वक्त बुशरा इकबाल या उनके बच्चे कहां थे? बुरे वक्तों में कभी किसी बच्चे या बीवी ने आमिर लियाकत का साथ नहीं दिया। आमिर लियाकत की वफात किसी डिप्रेशन या जहनी तनाव के सबब नहीं हुई। 5 जून को हमारी सुलह हो चुकी थी। आमिर लियाकत खुश और बेहतर महसूस कर रहे थे। अब आमिर लियाकत की वफात के बाद बच्चे और बीवी एक रट लगाए हुए हैं कि पोस्टमार्टम से मैयत को तकलीफ होगी। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम से ही सच सामने आएगा। हमें हमारे करीबी रिश्तेदार डॉक्टर ने बताया है कि आमिर लियाकत का बाजू और पसलियां टूटी हुई थी। बुशरा इकबाल पैसों की लालच में आमिर लियाकत का कत्ल छुपा रही है। दानिया मलिक की वालिदा ने अपने दावों में मजीद कहा कि दानिया मलिक और आमिर लियाकत की सुलह हो चुकी थी। 9 जून को वफात हुई और 5 को यह तय हो चुका था कि मेरी अहलिया और सास मेरे पास आ जाएं या मैं आ जाता हूं। आमिर लियाकत का कहना था कि मेरे पास अब पैसे हैं, अब मैं एक कमरे में बंद नहीं रहूंगा। आमिर का दानिया से कहना था कि हम अपना नया घर लेंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। दानिया की वालिदा ने मजीद कहा कि बुशरा इकबाल के पास जिस महंगे तरीन घर की फाइल थी, वो भी आमिर लियाकत को वापस मिल चुकी थी। बस फिर 4 दिन के बाद आमिर लियाकत का कत्ल हो गया था। आमिर लियाकत ने दानिया को मैसेज किया था कि अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।